बेटा नकुल, आज का चैलेंज तुम ध्यान से सुनो। मैं हर बार ध्यान से ही सुनता हूँ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है ये लाइन। अबे आज का चैलेंज ये था कि बीच में टोकना नहीं है, तो इस चैलेंज में तो हो गए तुम फेल। व्हाट द हेल। अब अगला चैलेंज तुम ध्यान से सुनो। आज तुम कुछ ऐसा बनाओ जिसमें हमें पूर्णिमा का चांद दिखे। आपको चांद देखना है ना, बाहर जाके देख लो। हम तो खाना बाहर खा सकत, फिर जा सबको मतबल का है। मतबल नहीं होता, मतलब होता है। सोई तो कही हमने, तुम है ना मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत करो। हाँ, जब हम कहें चांद जैसा बनाओ तो चांद जैसा बनाओ, जब हम कहें सूरज जैसा बनाओ तो सूरज जैसा बनाओ। समझ गए? ऐसे क्या देख रहे हो? कभी दो टैलेंटेड लोगों को एक मंच पे नहीं देखा? अच्छा ये बताओ, जब तुम पूर्णिमा का चांद देखते हो तुम्हें क्या दिखता है? हाँ, उजाला, सफेद रंग, चांद पे धब्बा, यही सब चीजें आ रही है मेरे दिमाग में। बस तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के कुछ बनाओ। ये आपने मुझे हिंट दी है या फिर और कंफ्यूज किया है? अब हम सब कुछ पर्चा पे लिख के दे देगा तुम्हें, जैसे तुम्हें जबान चलाते ना कैंची की तरह। न दिमाग को चलाओ। अब अंग्रेजी के अलावा तुम्हें कुछ आता है? कम से कम मुझे दिमाग तो है चलाने को। तुम्हारे पास मात्र 1 घंटा है। चलो खिसको यहाँ से। गाइस, ये शेफ्स को दिक्कत क्या है? ये सीधी सीधी क्यों नहीं बताते बनाना क्या है? ये चांद पूर्णिमा, अब मैं क्या सोचूं? अरे हाँ, चेफ धमाका, आज शाम को क्या कर रहे हो? अरे पूछो मत, हम परेशान हैं। आज वो रूबिया की अम्मा को भैया हुआ। अच्छा वो तुम्हारा साला? हाँ वही। इतना दुखी क्यों हो रहे हो? ये तो अच्छी बात है, घर में मेहमान आ रहे हैं। 100 रुपये की मिठाई लात 1000 रुपये को सामान हुमायूं से ले जाते। अरे परिवार में लेन देन चलता रहता है। अरे लेन देन हो तब तो ठीक है, हम तो देन देन है, हम ही देत। हमें क्या मिलत? ठीक हर महीना की पहली तारीख को आ जाइए 100 रुपये की मिठाई ले। भाई पता है हमें 30 तारीख को तनख्वाह मिला था। सर छोड़ो, चलो मैं नकुल को मास्टर शेफ फालतू की टिप दे के आता हूँ किचन में। ठीक है, बस कहिए नहीं, जल्दी करें, हमारा मूड फिर आ रहा है। अबे यार ये फिर आ गया। हाँ बेटा नकुल, आज क्या बनाने की सोची है? सर अभी भी मैं सोच रहा हूँ। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। हाँ तो अब ये ज्यादा देर रहेगी नहीं। तो मैं ना बस व्यंग में बात बतिया करो, जो कुछ बोलना है सीधे सीधे बोलो। तो सुनो, क्योंकि मैं शेफ हूँ, मेरा काम है। हाँ टिप देना, आगे बोलो। आज की जो मास्टर शेफ फालतू की टिप है वो ये है कि कभी भी सीधे कढ़ाई में से खाना मत खाओ, क्योंकि इससे शादी में आंधी पानी आता है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बैंकेट हॉल में शादी कर लेंगे। बट शादी में ना बारात एक घर से दूसरे घर तक जाती है, समझिए। पूरे रास्ते बैंकेट हॉल नहीं बना होता। घोचू 15 मिनट है तुम्हारे पास। सब ठीक था रसोईया में? खुशबू तो एकदम मस्त आ रही थी। आज कछू हो जाए, अंबा से पैक करवा के ही रहे हैं। तुम क्या एकदम भुक्कड़ हो? जब देखो तब पैक पैक पैक। अगर बाने पैक कर दो, लबड़ लबड़ तुम खाइयो, इतना तो हमें पता है। एमोना, आज तुमने क्या बनाओ? आज हमारा मूड सही नहीं है। नेको तुमने रंगबाजी दिखाई, खटिया खड़ी गद्दा हम तुम्हारी। पहली बात, मुझे आपकी आधी से ज्यादा बात समझ में नहीं आई, और दूसरी बात, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ठीक है, मुझसे बात करो तुम। अब जब मैं इनसे बात नहीं करूंगा तो आपसे करूंगा। कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। का है? खुद से कर लो। है कैसा नहीं तीसरो? जो कुछ तुमने कही ऑप्शन, हाँ वही। अब तुम अपने डिश के बारे में बताओगे, बनाया क्या है? सर पूर्णिमा के चांद की फील लाने के लिए आज मैंने बनाई है खीर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चांद की तरह सफेद है और इसमें हल्का सा पीलापन है जो चांद पे धब्बे की तरह काम कर रहा है। अबे तेरी हिम्मत कैसे हो गई इतना बदतमीज लेके चांद पे धब्बा लगाने की? अगर आपकी बकवास, मेरा मतलब बात पूरी हो गई हो, तो मैं प्रेजेंटेशन पूरा कर लूं अब। और लास्ट में मुझे इतना ही कहना था कि इसकी खुशबू से आपको मालूम पड़ गया होगा कि शुद्ध गाय के दूध में बनी है। वो तुम हम पे छोड़ दो, हम टेस्ट करके बताएंगे गाय के दूध की बनी है बकरी के दूध की। क्या धमाका? आओ ठहरो नेक। जेब तो छोटो कटोरा का है, ये कटोरा नहीं है। कटोरा होता है एल्यूमिनियम का, जो कि ऊपर से 2-3 जगह से चटकाओ और साइड में हो उसके 3-4 डेंट, और उसमें मांगते हैं भीख। वो होता है कटोरा। इसे कहते हैं बोल। बोल बासी तो खेलता है, खेलते तो मैदान में। मैदान में तो हम लोटा लेके जाते, लोटा तो डाके लाता है चिट्ठी। ये आप लोग क्या मैदान लोटा डाके कर रहे हो? मैंने इतनी अच्छी खीर बनाई है, उसे क्यों नहीं टेस्ट करते? अच्छी बुरी का फैसला करने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पर, समझ गए? चल धमाका, आओ चलो। सुनो लाला, आज है पूनो। पूनो मतलब
समझाओ जाए पूनो का होत। पूनो मतलब पूर्णिमा, समझ गए? हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हर 200 किलोमीटर में बोली या भाषा बदल जाती है, तो कहीं कहीं पूर्णिमा को पूनो भी बोलते हैं। ये बात अपने भेजे में घुसा लो। पूनो को एक गरीब को खाना खिलाए बहुत जरूरी होता, जैसे खूब पुण्य मिलत। एक काम करो, तुम एक टिफिन पैक कर दो, तुम खाओ गरीब के काजे, बाय हम दे दिए। लेकिन मैं तो ऑलरेडी 2 गरीबों को खिला चुका हूँ।